जीवन की उत्पत्ति के विषय में लोगों के अलग अलग मत हैं, किंतु विचार हमारे को इस बात का करना है कि क्या ब्रह्मांड में घट रही घटनाओं का हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है या नहीं। दरअसल अगर गौर करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि यह ब्रह्मांड हमेशा से फैलता चला जा रहा है। कोई नहीं जानता कि इसका विस्तार कहाँ पर थमेगा, किंतु ब्रह्मांड के फैलते विस्तार से जीवन में एक शिक्षा हमारे को अवश्य प्राप्त होती है, और वो है चरई वेती अर्थात चलते रहो चलते रहो। चलते रहने का नाम ही जीवन है और रुक जाने का नाम ही मृत्यु। जब तक व्यक्ति सांस ले रहा है हम उसे जीवित कहते हैं, और सांस रुक जाने के बाद उसी व्यक्ति को भूत कहने लगते हैं, जो तामसिक शक्तियों का पिंड बन जाता है। ऐसे व्यक्ति की तामसिक शक्तियां समाज में रहने वाले अन्य साधारण लोगों को क्षति न पहुंचा पाए, इसीलिए उनका पिंडदान करके कोशिश ये की जाती है कि वह भूत योनि में भटकने की बजाय देव योनि प्राप्त करके मोक्ष को प्राप्त कर लें। इस तरह हम ये पाते हैं कि संसार में चराचर जगत सारे का सारा ऊर्जा से बना हुआ है। हम अपने घर में चलते हुए पंखे को देखते हैं, जिसमें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदल जाती है। रुके हुए पानी को ऊंचाई से टरबाइन मशीनों पर गिराने से जलरूपी स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। यहाँ पर समझने की बात यह है कि रुके हुए पानी की कोई उपयोगिता नजर नहीं आती, किंतु वो अपने अंदर असीम ऊर्जा को समेटे होता है। सही ऊंचाई पर और उचित टरबाइन मशीनों के द्वारा अनुपयोगी सी दिखाई देने वाली ये वस्तुएं, रुका हुआ पानी, टरबाइन मशीन जैसी सभी चीजें जब मिलकर काम करती हैं, तो उसका परिणाम बहुत विस्फोटक होता है। जैसे इन खुली आंखों से हम किसी पदार्थ के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को नहीं देख सकते, लेकिन महान वैज्ञानिकों ने इस बात को प्रमाणित करके परमाणु बम बनाकर दिखा दिया। विद्वानों ने लेंस के माध्यम से सूरज की किरणों को केंद्रीभूत करके ये प्रमाणित कर दिया कि आप उसकी ऊर्जा को घनीभूत करके किसी भी वस्तु के तापमान को बढ़ाकर उसमें आग लगा सकते हैं। चंद्रमा के आकर्षण की शक्ति से समुद्र में 2 बार पानी चढ़ता है, जो साइंटिफिक प्रूवन है। दरअसल हर एक वस्तु में ऊर्जा समाई हुई है और ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, उसका रूपांतरण हो जाता है। इसकी तुलना हम जलीय चक्र से भी कर सकते हैं, जहाँ पर तेज धूप में जल भाप बनकर संघनन होकर बादल बना, फिर ठंडा होकर पुनः जल रूप में पृथ्वी पर बरस जाता है। ये हमारे पर निर्भर करता है कि हम अपने अंदर समाये हुए विचारों को कौन सी ऊर्जा में बदलते हैं, या तो नकारात्मक ऊर्जा में बदलकर रावण का उदाहरण प्रस्तुत करें, या फिर सकारात्मक ऊर्जा में बदलकर राम का उदाहरण प्रस्तुत करें। लेकिन कई बार अच्छे और पवित्र आचरण का अनुसरण करने के बाद भी जब भाग्य और किस्मत साथ नहीं देती, तब हम अपनी रुकी हुई ऊर्जा को भगवान का नाम सुमिरन करके उच्च केंद्रों में रूपांतरित करने की कोशिश करते हैं। इस तरह हमारा प्रयास रहता है कि मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर हम उस परम शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करें, जो इस सारे चराचर जगत का नियमता है। यदि व्यक्ति बुरे समय में धैर्य खोकर भगवान को दोष देकर अपने आसपास के लोगों को भला बुरा कहता है, तब उसके साथ के लोगों के साथ उसके संबंध बिगड़ जाते हैं। ऐसे समय में व्यक्ति को अपने अहंकार को छोड़कर भगवान नाम की शरण लेनी चाहिए। इससे उसके जीवन में एक आत्मशक्ति का विकास होता है। सकारात्मक विचार उसको जीवन के बुरे समय को देखने का नजरिया बदल देते हैं। वो सोचता है, भगवान ने ये समय मुझे मजबूत बनाने के लिए दिया है, उसने मुझ पर बहुत कृपा की कि इस बहाने से मुझे भगवान का नाम लेने का अवसर मिला, उसकी सेवा करने का अवसर मिला, खुद को शुद्ध और पवित्र करने का अवसर मिला। जय जय श्री सीताराम।